सर आपका क्विक सिंगल। गुड मॉर्निंग। वॉर फ्रेंडली स्टॉक्स बीईएल ट्रेड करा 389 पर, 3 रुपए का स्टॉप लगाना चाहिए। 386 का नियर टर्म टारगेट 395 टू 400, ये एक जोन है, वहां तक जाना चाहिए। बीईएल वॉर फ्रेंडली स्टॉक। ओके, बीएल वॉर फ्रेंडली स्टॉक गाबा सर की तरफ से आता हुआ। चंदन जुड़े पैनल में। चंदन गुड मॉर्निंग। चंदन क्या पिक किया आपने? जी देखिए, बाजार में ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग है और काफ़ी सेलेक्टिव यहाँ पे ट्रेड सेटअप ढूंढना पड़ेगा। मैं यहाँ पे फोकस करूंगा थोड़ा सा डिफेंसिव होके। और एक काउंटर है डॉक्टर रेड्डी, उसको डिक्लाइन में मैं खरीदारी की सलाह दूंगा क्योंकि मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है और कहीं ना कहीं डिफेंसिव काउंटर यहाँ पे थोड़े से होल्ड करेंगे। सो थोड़ा सा डिप आता है तो मैं 1315 के सपोर्ट से डॉक्टर रेड्डी खरीदारी की सलाह दूंगा, ऊपर में लगभग 1400 के टारगेट के लिए। ओके, डॉक्टर रेड्डीज खरीदारी करने का मन, गिरावट में अगर यहाँ से थोड़ी सी डिप्स आती हैं तो एक अच्छा बाय। एक रह गया था जुबिलेंट ग्रुप का स्टॉक जिसका लास्ट ट्रेड नहीं हुआ था, फूड वर्क्स और इंग्रीविया का हो गया था। फार्मोवा भी ट्रेड अभी कंटिन्यूस सेशन में निपट गया है। तो जुबिलेंट ग्रुप के तीनों सौदे हो गए, एक जो बचा था वो टल गया है। जीनस पावर आज के लिए स्टॉक्स बढ़िया जुबिलेंट ग्रुप के समय। खैर छोड़िए इसको, अपन आएंगे क्विक सिंगल्स और दौड़ने के लिए। शिल्पा जी, कौन सा ट्रेड ग्रिप में आ रहा है? जी आशीष जी, मैं स्टिल एनसीसी की सेल के साथ कंटिन्यू करूंगी। यहाँ पे मुझे लगता है अभी भी मौका है कि यहाँ पे आपको एक 2-3% का एक और डाउनसाइड मिले, तो 232 के स्टॉप लॉस से अभी फ्रेश आप सेल कर सकते हैं फॉर टारगेट्स ऑफ 218 से लेके 215। अच्छा, इसको धोखे ही मानेंगे आज। कल शाम को, आज सुबह और अभी फिर से खुलने के बाद एनसीसी लिमिटेड एक सेल है। बट हाँ, ये है कि ट्रेड कल से ही ग्रिप में और आज उसके ऊपर 3% दबाव और अभी भी लग रहा है 218 215 की कर रहा है नीचे की तरफ तैयारी। सतपुते साहब, कहाँ है क्विक सिंगल सर? अच्छा जी, मैं 5 मिनट और रुकूंगा। मुझे लगता है थोड़ा देखने दीजिए कि जो इनिशियल वोलेटिलिटी के बाद कुछ ना कुछ तो क्लैरिटी मिलेगी। बिल्कुल ठीक है, जब कंफर्ट आए तभी। पैसे का मामला है सतपुते साहब। लेकिन आप में से जो भी पूरे प्रोग्रामिंग में कहीं भी कोई बढ़िया ट्रेड ग्रिप में आ रहा हो तो प्लीज आप बताते रहना। मानस, आप बताओगे कोई सा ट्रेड? तो देखिए, आईजीएल में बिकवाली करने का ट्रेड लेना है क्योंकि आईजीएल ने अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट, प्राइस सपोर्ट ब्रीच किए हैं, इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के नीचे गया है। तो आईजीएल में बिकवाली बढ़ सकती है, तो आईजीएल के फ्यूचर में बिकवाली करेंगे। 200 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लेंगे और नीचे की तरफ 188 रुपए की टारगेट सेट करेंगे। चाहे तो 155 195 वाला पुट ऑप्शन ले सकते हैं। 4 रुपए पैसे पैसे पे ये ऑप्शन ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको 2 रुपीज 90 पैसे के स्टॉप लॉस से पुट ऑप्शन में खरीदारी करनी है और 10 रुपए की टारगेट सेट करना है। ओके, मीनवाइल आपको मैं दो स्टॉक्स दिखाता हूँ इंटरडे में। सबसे पहले दिख रहा है ये ओएनजीसी। ओएनजीसी का इंटरडे देखिए। देखिए ये पता है क्या होती है दिक्कत, जब ट्रेड बहुत ज़्यादा ऑब्वियस और बहुत ज़्यादा एक कंसेंसस बन जाए ना, वो नहीं चलती है। सुबह खुलते ही ओएनजीसी ने टॉप बनाया। आप ओएनजीसी की दो रेड कैंडल्स देखिए, 5-5 मिनट की ज़बरदस्त रेड कैंडल्स बनी है यहाँ पर। और एक चीज़ समझ लीजिए कि एक वैसे भी जो कंपनीज़ हैं इनका एक अपसाइड कैप होता है, क्योंकि वो अगर बहुत ज़्यादा क्रूड भागे तो विंडफॉल टैक्स आ जाता है। तो इसके लिए वो एक पर्टिकुलर स्टेज पर जाकर क्रूड का बढ़ना भी इनके लिए कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता नहीं है। ऑयल इंडिया, हाँ अभी भी मैं कहूँगा कि रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर स्टॉक बना हुआ है, वो अभी भी ग्रीन में है। लेकिन और इंडिगो में रिकवरी आ रही है। अच्छा, एक स्टॉक लेकर आइए जरा, द लीला, वो श्लॉस बैंगलोर जो था, आपको याद होगा। लिस्टिंग जो हाल में हुई है। हाँ, जो लिस्टिंग हाल में हुई है, अब वो 400 तोड़ रहा है आशीष। और जो उस समय हमारी बात हुई थी ना कि कंपैरेटिवली ये स्टॉक जो है काफ़ी महंगा है, काफ़ी वीक है। अब देखिए 398.9 पर इस समय आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। चलिए ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं, मतलब रिज्यूम करते हैं। आशीष भैती जी की ट्रेड रहेगी। आशीष जी, क्या ट्रेड लिया आपने? अनुज जी, टाटा मोटर्स पे बिकवाली की सलाह रहेगी। यहाँ पे कल भी गिरावट थी और आज वापस फॉलो थ्रू सेलिंग इसमें देखने मिली और हमें लग रहा है कि एक अहम 700 का जो जोन था, सपोर्ट जोन, उसे अभी तोड़ता हुआ देखने मिल रहा है। तो 675 तक के टारगेट के लिए इसमें बिकवाली की सलाह है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना, 715 रुपए का एक एसएल मेंटेन करें। प्रशांत जी, आपका क्विक सिंगल? जी अनुज जी, मैं अगर निफ्टी आईटी की तरफ देखता हूं तो यहाँ पे 20 दिनों के एवरेज का और एक गैप सपोर्ट है। इसको मद्देनजर रखते हुए मैं एक लीप ऑफ फेथ टीसीएस में लेना चाहूंगा। करीबन 3414 पे ये ट्रेड कर रहा है। मैं जस्ट 1% रिस्क रखूंगा, करीबन 3375, 3375 स्टॉप लॉस। लॉन्ग साइड ट्रेड होगा। जो टारगेट में देख रहा हूँ वो होगा 3485, 3485 का। बिल्कुल ठीक है। टीसीएस खरीदारी करनी है डिप्स में और रिकवरी शुरू हो चुकी है, तो खरीदने का मन था टीसीएस में, खरीदने का मन था डॉक्टर रेड्डीज में।
ये 2 स्टॉक्स पिक के तौर पे क्विक सिंगल्स में बाय साइड का आइडियाज। गाबा सर ने बीएल पे भी बाय साइड का ट्रेड दिया है। मैं आता हूं अभी डिफेंस स्टॉक्स पे। ये चर्चा सुबह से हो भी रही है और डिफेंस स्टॉक अच्छा करना शुरू कर चुके हैं भाई साहब। टाटा मोटर्स, आईजीएल और एनसीसी सेल रेकोज हैं इस समय पैनल की तरफ से, और लेवल्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। 3 पॉकेट जरा स्क्रीन पर लेकर आइएगा। डिफेंस इंडेक्स लेकर आइएगा। इन ग्रीन अब डिफेंस इंडेक्स ट्रेड करता हुआ, ये देखिए स्क्रीन पे कहां खुले थे और किस तरह की रिकवरी आ रही है। इसके इंडिविजुअल स्टॉक्स लेकर आऊंगा अभी। दूसरा, कैपिटल मार्केट्स के स्टॉक्स में रिकवरी है। वो एमसीएक्स लीड कर रहा होगा, बात अलग है, लेकिन कैपिटल मार्केट इंडेक्स भी स्क्रीन पर आएगा। धीरे धीरे रिकवरी का ट्रेड, बढ़िया ट्रेड प्ले आउट हो रहा है। अब वो डिफेंस के साथ साथ आप कैपिटल गुड्स को भी रख दीजिए, क्योंकि कई सारे स्टॉक्स तो ओवरलैप करते हैं। तो कैपिटल गुड्स एज अ स्पेस, वो इंडेक्स धीरे धीरे करके जहां खुले थे वहां से बढ़िया रिकवरी का ट्रेड प्ले आउट होता। एक सरप्राइजिंगली रियल एस्टेट भी है। कुछ स्टॉक्स अब लोअर लेवल से रिकवरी की कोशिश करते हुए, लेकिन लार्जली वो डिफेंस है, वो कैपिटल गुड्स है, वो कैपिटल मार्केट स्टोरीज हैं जो इस समय अच्छा कर रही है। मार्केट में रिकवरी आ रही है, ठीक ठाक रिकवरी आ रही है। एक और पॉकेट बताता हूँ मैं आपको, हमने कल भी बात की थी। मुथूट फाइनेंस पे नज़र रखिए। ये स्टॉक अब ऑल टाइम हाई के करीब है। स्ट्रेंथ को प्ले करिए। देखिए गोल्ड प्राइसेस 1 लाख क्रॉस कर रहे हैं वापस। आरबीआई ने भी वो जो गोल्ड पे था छूट दी थी इनके लिए। इनके लोन टू वैल्यू इनके अगले 3-4 क्वार्टर के नंबर्स फिनोमिनल आने वाले हैं। कल भी हमने ये ट्रेड पिक की थी आशीष, कल भी इसने अच्छा खासा मुनाफा आपको वीक मार्केट में कमा के दिया था। हाइस पे नहीं टिक पाया था, वो अलग बात है। आज मुझे लग रहा है कि शायद ये अगर अपना प्रीवियस हाई निकाल दे 2598 का, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि अच्छा मोमेंटम बन सकता है। शिल्पा जी, मार्केट वीक है लेकिन रिकवरी है। मुथूट सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक रहा है एनबीएफसी स्पेस में। आरबीआई की पॉलिसी थी, आपका गोल्ड प्राइसेस हैं, इसको चेस करें क्या? जी बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 2550 का, ज्यादा डीप नहीं, क्योंकि मार्केट में थोड़ा वॉलेटिलिटी है। एनी टाइम आप एक करेक्शन वापस देख सकते हैं। बट अगर ये स्टॉक अभी जिस तरह से मोमेंटम दिखा रहा है, तो एक बार आपको 2610 से 2625 तक भी एक लेवल सबसेट में दिखा सकता है। ओके, मणप्पुरम, मुथूट दोनों इन ग्रीन, और मुथूट तो हाईलाइट है, फंडामेंटली ज्यादा स्ट्रॉन्गर बिजनेस है और बढ़िया मूव्स दोनों इन ग्रीन। इस समय सोना 1 लाख के ऊपर, और एक्सपर्ट्स अभी भी आउटलुक को लेकर खास से बुलिश इस अनसर्टेन एनवायरनमेंट। ये हैं बेहतरीन आइडियाज सुबह के लिए। गावा सर, आपने बीईएल चुना था मेरे ख्याल से। बीईएल बढ़िया कर रहा है, 1.5% के उछाल के साथ खुलने के बाद, खुलते ही गावा सर का पहला पिक आ गया था। पहला क्विक सिंगल उन्हीं से लिया था। तो आपने जहां लिया वहां से बढ़िया रिकवरी का ट्रेड प्ले आउट होना शुरू हुआ है। गावा सर, अपन बीएल को रिविजिट करेंगे और एचएल पे जाएंगे। पहले बीएल, जहां स्टॉप लॉसेस अभी टू अर्ली बने रहूं, मूव अच्छी स्क्रीन पे प्ले आउट हो रहे हैं। और दूसरा एचएल देखिएगा, बहुत सिमिलर इन टैंडम मूव करते हैं आमतौर पर, और कर भी रहे हैं इस समय। बीएल वॉर फ्रेंडली स्टॉक है, सेफ स्टॉक है आज के दिन। तो 390 का अगर थोड़ा प्रॉफिट बुक कर ले, बाकी कंटिन्यू होल्ड। लेकिन मेरे हिसाब से 400, 395 टू 400 ये एक जोन है, वहां तक जाना चाहिए। कीप पिकिंग अप, मतलब वॉर फ्रेंडली स्टॉक है, लेकिन फिर भी ऊपर तो जाएगा। थोड़ा थोड़ा पैसा निकालने में नुकसान नहीं है, बट इट्स अप बीएल। दूसरा स्टॉक कौन सा बताया आपने जो याद करना है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। ओ एचएल, ये मेरा दूसरा स्टॉक था। एचएल सेकंड स्टॉक था, मैंने चुना बीएल, लेकिन एचएल भी बढ़िया है। अब ट्रेड करा है 5021 पर। इसका स्टॉप लगाना चाहिए 4950 का, और छोड़ देना चाहिए। मैटर ऑफ टाइम 5100, 5150, ये एक जोन है, वहां तक जाना है। दोनों ही स्टॉक अच्छे लगते हैं मुझे। बिल्कुल। और आज सुबह हमारी बात भी हुई थी आशीष की, सबसे पहले रिकवरी आपको डिफेंस में दिखाई देगी। अगर आप एक सेक्टर पर फोकस करना चाहें आज की ट्रेड में, तो वो डिफेंस हो सकता है। ये हमने आज सुबह जो आप क्या करना है उसमें डिस्कस किया था कि सबसे पहले आप डिफेंस पे फोकस करें। डिफेंस और गोल्ड से रिलेटेड स्टॉक्स, गोल्ड फाइनेंस कंपनीज जो हैं, इन पर आप फोकस करें, तो ये क्लियरली एक अच्छा आपको मूव दिखाई देगा। एमसीएक्स में अच्छी खासी रिकवरी आ रही है। आई थिंक कल वो पिटा था, लेकिन उसके बाद से अब यहाँ पर अच्छी रिकवरी है। भारत डायनामिक्स, यहाँ पर भी अच्छा मूव आपको देखने को मिलेगा। तो डिफेंस, जुबिलेंट फूड, जहाँ पर ब्लॉक डील विंडो में निपट गई वो सौदा, वहाँ पर आपको एक अच्छा मूव आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुछ बाय के ट्रेड्स भी आ रहे हैं। राजेश जी, मिला कि नहीं कोई स्टॉक आपको? हाँ जी अनुज जी, मिला। अनुज देखिए, पावर ग्रिड का स्टॉक देखिए, यहाँ पे एक सीरियस ब्रेकडाउन है। एक चैनल था, वो चैनल का जो सपोर्ट था करीबन 290 का था एग्जैक्टली। आज ये गैप डाउन ही हो रहा है, और एक लगा था कि रिकवर करेगा, लेकिन रिकवरी में पार्टिसिपेशन बिल्कुल नहीं आ रहा है। सो 290 के स्टॉप लॉस के साथ पावर ग्रिड को बेचे। अकॉर्डिंग टू चार्ट इसका जो टारगेट बनता है वो करीबन 270 का बनता है।
लेकिन प्रोबेबली जो सपोर्ट बन रहा है वो 265 का बन रहा है, तो कहीं ना कहीं रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा मिल रहा है। सो पावर ग्रिड बेचे 270 265, ये सेल का टारगेट होगा। इंटरग्लोब की चर्चा हुई थी, जहां खुलेगा उसके बाद रिकवरी प्ले आउट होगी। 5% नीचे खुला था, 1.25% के आसपास से रिकवरी आई गई है। ऑलमोस्ट 5300 की तरफ वायदा में बढ़ता हुआ आपको इंटरग्लोब का काउंटर नजर आएगा। सोलंकी साहब, इंटरग्लोब पे आप लोग का हाउस व्यू क्या है? किस तरह के टारगेट लेके चल रहे हो? आप लोग एक्यूमुलेट कर रहे हो इंटरग्लोब को हर लेवल्स पे? क्योंकि अब है तो अपनी स्पेस का कोई नहीं आगे दूर दूर तक यहाँ पे। जी बिल्कुल, काफी अच्छी पोजीशनिंग है कंपनी की और मार्केट शेयर भी काफी अच्छा ग्रोथ कर रहा है, और इंटरनेशनल भी हमें लगता है कि काफी अच्छी ग्रोथ दिखाएगा आगे जाके। तो डेफिनेटली हमारी इसमें पॉजिटिव ही राय है। फिलहाल हमारे टारगेट के काफी पास में है, इसलिए अंडर रिव्यू है, लेकिन काफी अच्छा लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक है। और जितना जब भी इस टाइप के नीजर रिएक्शन आते हैं बिकॉज ऑफ ग्लोबल रीजन जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होते, तो वहाँ पे डेफिनेटली बाय ऑन डिक्लाइंस बनता है ये स्टॉक, और इसमें आप डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव व्यू बना के चल सकते हैं। ओके, इंटरग्लोविएशन पे यह फंडामेंटल व्यू आपके लिए, लेकिन हाँ बढ़िया रिकवरी का ट्रेड वहां पे प्ले आउट होता हुआ। एमजीएल आईजीएल की वीकनेस लेकिन क्या है, बढ़ रही है। जो एपीएम के थ्रू आती है वो तो ठीक है मामला, जो बाहर से प्रोक्योर करनी है वो मामला कंसर्निंग है। और देखिए क्या पिट रहे हैं ये एमजीएल इस समय 4.25% वायदा में, ये कैश के लेवल से, कैश तो ज्यादा दबाव दिखा रहे हैं आपको। वायदा में भाईती साहब आप रेडी रखो, आ रहा हूं। 4.25% वायदा में एमजीएल, और मेरे ख्याल से अब आईजीएल इंचअप करते करते 4%। भाईती साहब डिस्कनेक्ट हो गए हैं। माइनस एमजीएल और आईजीएल दोनों में अब वीकनेस। बाकी जगह तो यहाँ गैप डाउन वगैरह खुले थे, गैप अप खुले थे, सारी तस्वीर बदली। यहाँ पे वीकनेस लेकिन कमजोर खुले और वीकनेस प्रोफाउंड होती चली जा रही है। कैसा लग रहा है चार्ट्स पे आईजीएल या फिर एमजीएल, जो भी आपने खोला हो इस समय? तो देखिए आईजीएल पे अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने सेल रिकमेंडेशन दिया था, उसमें 188 के टारगेट थे, तो वो तो डेफिनेटली अभी भी चार्ट पे वीक लग रहा है। शायद ये सही समय है जब आप अपना स्टॉप लॉस रिवाइज कर सकते हैं। मैंने स्टॉप लॉस फ्यूचर में 200 रुपए का दिया था, लेकिन अब आप स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 198 पे लगा सकते हैं। टारगेट 188 के ही रहेंगे आईजीएल के फ्यूचर में। एमजीएल की जहां तक बात है, देखिए एमजीएल ने भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रेक किए हैं। आई थिंक अगर एक ट्रेड लेना होगा तो एमजीएल में भी एक शॉर्ट कॉल लिया जा सकता है। करंट लेवल्स पे बिकवाली करे तो स्टॉप लॉस आपको 1337 का लगाना है। 1337 के स्टॉप लॉस से एमजीएल में एक बिकवाली करने का ट्रेड लिया जा सकता है। नीचे की तरफ 1260 1260 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ओके, नहीं टिक रहा है मार्केट नहीं टिक रहा है, मार्केट नहीं टिक रहा है, और ये थोड़ी सी जो है दिक्कत यहाँ पर बनी हुई है। अच्छा, मीनवाइल काफ़ी फ़्लाइटें डाइवर्ट हो रही हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़, जो अब आज सुबह 3-4 एयर इंडिया की फ़्लाइट्स डाइवर्ट हुई हैं, उसको कल के हादसे से ना जोड़ें। वो गल्फ़ में जो चल रहा है और एयर स्पेसेस जो बंद हो रही हैं, उसकी वजह से काफ़ी फ़्लाइटें डाइवर्ट हो रही हैं। एक फ़्लाइट जैसे दिल्ली वापस आ गई, एक फ़्लाइट वियना जा रही है, ऐसे ये जो चीज़ें हो रही हैं, इसको हर चीज़ को उससे कल के उससे ना जोड़ के देखें, ये चीज़ समझना होगा। मार्केट में वीकनेस अब अच्छी खासी बढ़ रही है, और इवन स्ट्रॉन्गर स्टॉक्स जो थे वो भी थोड़े से वीक हो रहे हैं। एक स्टॉक देखिए आप, कैम्स, लगातार वीकनेस है स्टॉक में, कल भी काफ़ी गिरा ये स्टॉक। ये लाइव विजुअल्स फिर से प्रधानमंत्री जी के, और आई थिंक अब हॉस्पिटल से निकल कर आई थिंक आई एम श्योर बाकी साइट्स पर जाएंगे वो। तो ये आपकी स्क्रीन पर लाइव विजुअल्स इस समय प्राइम मिनिस्टर के। मेरे ख्याल से पिछले कुछ महीनों में जो जितने भी दर्दनाक हादसे हुए उनमें शायद ये एक होगा। और निफ्टी अब 300 पॉइंट नीचे इस समय ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। एक कैम्स की बात कर रहा था मैं, कैम्स में लगातार वीकनेस है। एंजल वन में काफ़ी वीकनेस आ रही है, यहाँ पर थोड़ा सा वीकनेस है इस समय पर। चंदन, इन स्टॉक्स में अच्छी तेज़ी हमने प्ले की है, यहाँ पर कोई ट्रेड बैठ रहा है क्या? एमसीएक्स तो खैर आपका प्रेफर्ड पिक रहा है, लेकिन एंजल वन, कैम्स, इनमें कुछ कॉन्ट्रा ट्रेड बन रहा है क्या अब इस समय? देखिए मेरे हिसाब से, देखिए मार्केट का सेंटिमेंट थोड़ा सा अटका है, तो इसके चलते मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग होगी, और कैपिटल मार्केट थीम काफी अच्छा चला है, तो ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव है। बट शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले। तो केम्स की मैं ओवरऑल बात करूं तो मेरे हिसाब से थोड़ा और डिक्लाइन आके कहीं ना कहीं 3800 3820 के आसपास आता है, तब वहां पे बाय बनेगा। और एमसीएक्स जैसे काउंटर, उसमें काफी ताबड़तोड़ तेजी देखने को मिली, 8000 तक के टारगेट थे। मेरा मानना है कोई भी वजह से डिक्लाइन आता है और 7200
2300 के आसपास मिलता है तो वापस अक्यूमुलेट किया जा सकता है। तो पूरी थीम पे पॉजिटिव है, बट मार्केट का सेंटीमेंट और एडवांस डिक्लाइन रेशियो बिगड़ा है, इसलिए मोस्ट ऑफ द काउंटर थोड़े से करेक्टिव मूव दिखा सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। अच्छा, एक मिनट, फार्मा गिरावट में खरीदारी करने की बात थी। बायोकॉन देखिए, सुबह सतपुते साहब का और अभी सावंत साहब का भी। सावंत साहब ये अपने गिरावट में बाय के लेवल ट्रिगर हुए क्या? 335। डॉक्टर साहब चार्ट भी रखिएगा स्क्रीन पे। खरीद लूं? जी आशीष जी, टॉप कॉल्स में 352 की जो क्लोजिंग थी, तो मेरी सलाह थी कि 345 के नजदीक लेना चाहिए। इसका जो लो बना है वो बिल्कुल 345 का बना था और अभी हम 350 पे, मुझे लग रहा है डेफिनेटली राइट लेवल्स पे आया था, यहाँ से ये टेक ऑफ हो सकता है। ओके, चलिए, तो ये इस समय बिल्कुल बायोकॉन आया था रेडार पर। यहाँ पर अच्छा खासा मूव आपको दिखाई देगा। कुछ स्टॉक्स जो अभी भी डे हाई के करीब ही हैं, उनमें ऑब्वियसली MCX तो खैर नंबर 1 है। उसके अलावा कुछ और स्टॉक्स हैं जहाँ सोना कॉमस्टा में रिकवरी आ रही है। मैं एक्चुअली एक्सपेक्ट भी कर रहा था, क्योंकि देखिए कंपनियाँ जो होती हैं सब बोर्ड ड्रिवन होती हैं, और उसका सबसे बड़ा एग्जांपल मुझे याद है एक बार जब OP जिंदल जी की जब डेथ हुई थी, वो जिंदल ग्रुप के सारे स्टॉक गिरे थे, लेकिन लोअर लेवल से उनमें सब में अच्छी रिकवरी आई थी। अनफॉर्चुनेट था ऑब्वियसली इंसिडेंट, लेकिन रिकवरी यहाँ पर आपको अच्छी खासी दिखाई देगी। उसके अलावा आई थिंक क्रूड के बढ़ने का एक इम्पैक्ट आपको थोड़े से FMCG स्टॉक्स पे भी दिखेगा। लीवर डे लो पर आया, और निफ्टी की थोड़ी सी परेशानी अब बन रहा है रिलायंस। एक बार रिलायंस लेकर आइए जरा स्क्रीन पर। रिलायंस, प्रशांत जी, रिलायंस पर कोई ट्रेड है क्या? तो यहाँ पे अनुज, अगर हम देखें, एक नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा था और आज का जो लो बना हुआ है करीबन 1416, मुझे लग रहा है यहाँ पे 1400 के नीचे एक पोजिशनल अप्रोच रखना चाहिए, 1390, और कैश में रखना चाहिए, फ्यूचर्स में नहीं। यहाँ से पुल बैक अगर आए तो हम कंफर्टेबली 1460 1455 का जोन छू सकते हैं। सो 1395 पे स्टॉप लॉस रख के एक पोजिशनल अप्रोच डिप्लॉय करना चाहिए। ओके, रिलायंस की क्योंकि चर्चा हुई, दिग्गज हैवीवेट, ध्यान रखिएगा इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन, मैनेजमेंट और कंट्रोल रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। तो एक इंडिपेंडेंट एडवाइजर से कंसल्ट करिएगा अगर कोई ट्रेड इन्वेस्टमेंट का आपका मन कर रहा हो। यार, निफ्टी के 50 में पहले ONGC हरे में था, अब सिर्फ BL हरे में, बाकी सब इन रेड ट्रेड कर रहे हैं। 4 का चौका का टीजर दे देता हूं, कुछ देर बाद पिक्स के लिए आऊंगा, उस बीच अपन और